हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो फाइनली जो है एम्स में वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी पोस्टें ये रहेंगी। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा। ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपका एम्स आंध्र प्रदेश में जो है निकाली गई है, जो कि मंगलगिरी जो है वहाँ आपकी ये वैकेंसी रहेगी। तो ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट में भी हम हैं। जितनी भी वैकेंसियां एम्स द्वारा निकाली जाती हैं सारी वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी एम्स के जो है रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सभी वैकेंसियाँ रहेंगी। तो सबसे पहले ग्रुप ए की वैकेंसी करेंगे। तो ग्रुप ए में जो है लेवल 10 की पोस्टें रहेंगी। तो पोस्टें अगर हम देखें तो कौन कौन सी पोस्टें रिलीज़ की गई है, तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, ग्रुप कौन सी रहेगी, पे स्केल क्या रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेडिकल ऑफिसर की जो है 2 पोस्टें हैं, लेवल 10 की है। इसके साथ ही रेडियोलॉजी से जो है पोस्टें रहेंगी, जो कि थेरेपी में आपकी जो है 1 पोस्ट रहेगी। मेडिकल की पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट रहेगी। क्लिनिकल आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट रहेगी। प्रोग्रामर की जो है आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। स्टोर कीपर की 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की है। लाइब्रेरी की जो है 1 पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल सोशल वर्कर की जो है आपको 2 पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही डाइटिशियन की पोस्ट है। टेक्निकल जो लेबोरेटरी में 18 पोस्टें, 18 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो लेवल 6 की पोस्टें रहने वाली। ओटी में जो है 6 पोस्टें हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की जो है 1 पोस्ट है। डेंटल हाइजीनिस्ट की जो है आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी पोस्टें इसमें आपको निकाली गई है, और भी एम्स में जो है वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है आपकी 1 पोस्ट रहेगी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की 3 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की जो है 1 पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट, देखिए आप लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं, जिसमें कि 40 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अनरिजर्व की पोस्ट आपकी 17 हैं। ओबीसी की 10 हैं। एससी की 6 हैं। एसटी की 3 हैं। ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्टें रहेंगी। तो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल पर बहुत जल्द बात करेंगे। सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्चुरी अटेंडेंट की जो हैं 2 पोस्टें रहेंगी। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला है वो 90 पोस्टों के लिए ये आपका रहने वाला है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होंगे, और क्लोजिंग डेट भी अनाउंस नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है। तो जैसे ही सारी डेट्स अनाउंस होंगी वो हम आपके सामने ज़रूर से साझा करेंगे। इसके साथ ही जो है रिजर्वेशन आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात कर लें तो जो आपकी लेवल 10 की पोस्ट हैं, तो इसमें जो आपकी एज रहेगी वो 21 से 35 वर्ष तक रहेगी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए, डिग्री आपकी होनी चाहिए आयुष से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन मेडिसिन में। इसके साथ जो नेक्स्ट रहेगा 3 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस भी जो है इसमें मांगा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी मेडिकल की, तो इसमें एमएससी आपका होना चाहिए मेडिकल फिजिक्स से। और इसमें एमएससी अगर आपने करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, डिप्लोमा करा है, डिग्री करा है रेडियोलॉजी मेडिकल फिजिक्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 इयर्स का जो है आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल से। तो आपका जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने एमएससी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट से भी करा है तब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल की पोस्ट ये रहेगी। इसमें भी न्यूक्लियर मेडिसिन से आपने जो है एमएससी करा होना चाहिए। सेकंड में आपके पास आरएसओ लेवल 2 का जो है सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। इसके बाद आपका फिजियोलॉजिस्ट में जो है आपका एमए होना चाहिए या फिर एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी से। तो ये आपका साइकोलॉजी की पोस्ट रहेगी विद एमफिल। तो एमफिल होना इसमें ज़रूरी है। 2 इयर्स का जो है आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट भी सेम रहेगा, क्राइटेरिया आपका सेम जो है इसमें क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए रहेगा। अगर आपने प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसमें बीटेक होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो है आपका सिलेबस, जो है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और SC ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाता है।
इसके साथ ही स्टोर कीपर में आपको पता ही है डिग्री आपकी होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस रहेंगी, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग जो है मांगा जाता है। अब जो है जूनियर इंजीनियर में भी आपका सेम रहेगा, ग्रेजुएट होने चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड से और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपका लार्ज स्केल एयर कंडीशनर जो रहता है उसमें आपका होना चाहिए। लाइब्रेरी की पोस्ट ये रहेगी, इसमें एज भी आप लोग देखते रहें 21 से 30 साल है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेबोरेटरी साइंस में या फिर लेबोरेटरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में, तो इसमें जो रहेगा आपका ये होना चाहिए बैचलर डिग्री। अगर आपने प्लेन बीएससी करा है तो इसमें जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी साइंसेस के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस भी जो है इसमें आपका मांगा जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है, तो इसमें जो है सोशल वर्कर से आपका मास्टर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा जाएगा जो कि वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी से जो है आपका होना चाहिए, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद ये जो पोस्ट आपकी रहेगी इसमें आपका बीएससी डिग्री मांगी गई है और सर्टिफिकेट आपका परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी से जो है होना चाहिए। तो ये जो है आपका क्वालिफ़िकेशन रहेगी। एज लिमिट जो है इसमें 30 इयर्स तक आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है, एमएससी आपका फूड और न्यूट्रिशन से होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है लेबोरेटरी में, इसमें क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए। 5 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा है एमएलटी का तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो रहेगी 25 से 35 साल तक रहेगी। तो इसमें देखिए कंपटीशन काफ़ी कम होगा क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और एज भी जो है कम है, तो काफ़ी लोग जो है इसमें अप्लाई करेंगे। इसके साथ ओटी में जो है आपकी जो पोस्ट रहेगी इसमें आपका एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजिस्ट और इक्विवेलेंट 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंकर्ड फील्ड, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें भी आपका सेम रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, ग्रेजुएट विथ फुल टाइम प्रोग्राम विथ मिनिमम 4 सेमेस्टर्स होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पीएचडी अगर आपने करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी कंडीशंस आप देख पाएंगे। इसके साथ ही डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का और डेंटल हाइजीन या फिर डेंटल का जो है आपके पास क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस और रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिक्स में आपका होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो रजिस्ट्रेशन भी जो मांगा जाएगा और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी जो है मांगा जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें जो है बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस में जो है आपका होना चाहिए। तो ये जो है आप कंडीशंस देख लें और 1 साल का जो है डिप्लोमा अगर आपको है तो डिज़ायरेबल ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजिस्ट की, बीएससी मांगा जा रहा है प्लेन जो कि मेडिकल रिकॉर्ड से होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीएससी नहीं कराया तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। लोअर डिवीज़न क्लर्क में 12th पास जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो लोअर डिवीज़न देख लिया। लैब अटेंडेंट में आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी मतलब ज़्यादा पोस्टें हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी की 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 10वीं पास चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सच एज सेंट जॉन। तो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का, तो वो आपके पास वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए और जो है इसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। मॉर्चुरी में जो है आपकी एक पोस्ट, मॉर्चुरी में भी पोस्ट हैं जिसमें कि एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी। इसमें जो है आपका
एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है वर्किंग इन मॉर्चुरी। तो इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स आप पढ़ सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, उसके बारे में हम आगे अपडेट आपको कर देंगे। चैनल के साथ बने रहिए। एग्ज़ाम आपके ऑल इंडिया रहेंगे, तो यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज़ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं। तो इसमें जैसे कि अगर आप चेन्नई देखिए, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर में भी एग्ज़ाम रहेगा, लखनऊ, पटना, भोपाल, तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, भुवनेश्वर। तो ये सभी जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो रहेगा CBT मोड में कराया जाएगा, तो ये रहने वाला है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट रहेगा, जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की है, इसमें आपका CBT एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसका जो है सिलेबस पर भी हम बहुत जल्द बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसके साथ ही हमारे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कि आपको हर एक फील्ड के बारे में, मतलब हर एक पोस्ट के जो है आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे। तो आप जल्द से जल्द इनरोल हो सकते हैं। आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर हो रहा होगा, जिसमें कि आपको सारा जो है कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सारी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। और हमें जो है व्हाट्सअप में सिर्फ आप लोग मैसेज करें, कॉल ना करें, जिसमें कि हम आपको व्हाट्सअप में ही रिप्लाई देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस। और इसका देखिए अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए 1500 रुपये की फ़ीस है, SC ST के लिए 1000 रुपये है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। तो ये जो है फ़ीस आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अदर जो है इसमें कोई डिटेल्स अभी ऐसी है नहीं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी एम्स ने वैकेंसी निकाल दी है और भी एम्सों में वैकेंसी आनी है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, तैयारी को ना छोड़ें। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारे साथ बने रहिए। साथ में आप लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं। कोर्स की जो फ़ीस रहेगी वो 299 रहेगी। 299 में आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जहां पे हम आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।